हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर न्यू मानवा और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। और आपको यदि बोर्डिंग डायरी, मिल्क फंटिंग और योगर्ट डिलीवरी जैसे मानवा स्टोरी को देखना है तो आप सेकंड चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। मैंने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैकजंग सुरीन को गेम में हरा देता है, जिसके बाद वो सारा पैसा लेकर वहाँ से चले जाता है। जहाँ सुरीन वहाँ पर कुछ होल्स को देखकर समझ जाती है कि इसने मेरे साथ चीटिंग करी है, इसलिए वो बोलती है कि वो उस लुटेरे को नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद सुरीन मार्केट में जाती है, जहां वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जो गरीब लोगों को मारकर उनके पैसे छीन रहा था। और ये आदमी वही होता है जिसे यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर ने बैंगजोंग को मारने के लिए रखा था, जिसका नाम गेल्डॉय होता है। वहीं यहाँ पर सोई को गेल्डॉय के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती, क्योंकि यदि उसने उस समय वहाँ पर उससे फाइट करी तो उनको पता चल जाएगा कि वे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए सुरीन खुद को शांत कर सारा तमाशा देखती है। लेकिन तभी बैंगजोंग शराब पीकर वहाँ से निकलता है, जो देखकर सुरीन बोलती है कि ये तो वही लुटेरा है जिसने मेरे पैसे छीने हैं। लेकिन तभी सुरीन देखती है कि वो लुटेरा मतलब बैंगजोंग गेल्डॉय से टकरा जाता है, जो देखकर गेल्डॉय को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि भिखारी आदमी, तूने मुझे टच कैसे करा। ये बोलकर वो उसको मारने के लिए अपनी तलवार निकाल देता है, लेकिन बैंगजोंग तो उसे अपने एक ही पंच से दूर कर देता है, जो देखकर गेल्डॉय अपने साथियों को उसे पकड़ने का बोलता है। ये देखकर बैंगजोंग वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जहाँ पर बैंगजोंग एक जगह पर आकर छिप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुरीन आकर उसका सिर पकड़ लेती है और बोलती है कि बदमाश आदमी, मैंने तुझे पकड़ लिया। ये बोलकर वो उससे अपने पैसे वापस मांगती है। तो बैंगजोंग बोलता है कि वो पैसे मैंने तुमसे गेम में जीते हैं। तो सुरीन बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो बैंगजोंग बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये बोलकर वे दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर फाइट के दौरान बैंगजोंग सुरीन के संतरों से टच हो जाता है। ये देखकर सुरीन उसके सिर पर एक पंच मारती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर सुरीन को मारने लगते हैं, जहाँ वे बच्चे बोलते हैं कि तुम बुरे आदमी, तुम हमारे ब्रदर को छोड़ दो। जो देखकर सुरीन बोलती है कि बुरा मैं नहीं बल्कि ये आदमी है। जो सुनकर वे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारा ब्रदर बहुत ही अच्छा है, वो हमारे लिए खाना लाता है और हमारी हेल्प भी करता है। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि क्या ये गैम्बलिंग से पैसे कमाकर इन बच्चों में बांट देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद हम उन बच्चों को देखते हैं जिनके पास बैंगजोंग आता है, जो उन्हें आज की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर सुरीन उसे देख बोलती है कि मुझे ये किसी भी एंगल से वो कसाई नहीं लगता। जहाँ पर बैंगजोंग भी सुरीन को देखता है, लेकिन उसी समय सुरीन वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर बैंगजोंग बोलता है कि वो कहाँ जा रही है। तो सुरीन बोलती है कि मैं उस पिद्दी को पकड़ने जा रही हूँ। जो सुनकर बैंगजोंग बोलता है कि ये उस गेल्डॉय का अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे भी जाना होगा। लेकिन वो देखता है कि उसका वो मास्क उसके पास है ही नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गेल्डॉय को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ पर सुरीन को देखता है जिसने बैंगजोंग का मास्क पहना हुआ था। जहाँ पर सुरीन गेल्डॉय से बोलती है कि कमीने आदमी, उस लड़की को छोड़ दे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सियांग को देखते हैं, जो एक घर के पास आकर कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो होंगजू सिटी का गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और इसका नाम जिन होंग टेंग होता है, जो अपने सर्वेंट से बोलता है कि आखिरकार पार्क गुवे कहाँ है। तो उसका सर्वेंट बताता है कि सर, शायद वो पानी की झील के पास होगा। जो सुनकर जिन होंगटेंग भड़क जाता है और बोलता है कि वो कमीना फिर से लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। तो उसका सर्वेंट बोलता है कि सर, वो बहुत ही जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं सुनता। तो जिन होंगटेंग बोलता है कि मैंने उसको मेरी सुरक्षा के लिए रखा है, यदि यहाँ पर वो बुच्चर आ गया तो मेरी जान कौन बचाएगा, इसलिए तुम जाओ और उसका पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। तो सर्वेंट बोलता है कि यस बॉस। वहीं यहाँ पर हम सियोंग को देखते हैं, जो छिपकर उनकी बातें सुन लेता है और वहाँ से चले जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पार्क गुवे को एक झील के पास देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर सियांग आ जाता है और वो ये सब देखकर बोलता है कि मुझे यहाँ से अब जाना होगा। लेकिन पार्क गुवे को सियोंग के आने का पता चल जाता है, इसलिए वो उन लड़कियों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। तभी सियांग सामने आता है और पार्क से बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तो पार्क बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरे गार्ड से बचकर यहाँ तक आ गए हो और देखने में तुम एक वॉरियर दिखते हो। ये बोलकर पार्क अपनी तलवार सियांग के गर्दन पर रख देता है, जो देखकर सियांग कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसलिए पार्क बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे उस समय तुम फाइट के लिए तैयार रहना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुरीन को देखते हैं, जो गेल्डॉय को मारने जाती है, जहाँ पर गेल्डॉय उसे देख उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर सुरीन उसे लात मारकर दूर कर देती है और वो उस लड़की को वहाँ से भागने का बोलती है, लेकिन वो लड़की डर के कारण वहाँ से नहीं जाती। जहाँ वो लड़की सुरीन से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वे लोग आते ही होंगे। जो सुनकर सुरीन बाहर देखती है, जहाँ पर गेल्डॉय के साथियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहाँ पर हम एक बड़े से आदमी को देखते हैं, जो गेल्डॉय का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि भाई तू तो एक छोटे से आदमी से पिट गया। जो बात सुनकर गेल्डॉय बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और उसे जाकर मारो। जो सुनकर वो आदमी सुरीन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर सुरीन उसके अटैक को डॉज करती है, लेकिन वो उन लोगों के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि वे लोग बहुत ही ज्यादा थे। तभी वहाँ पर एक आदमी सुरीन को अपने स्पेयर से मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सडनली वहाँ पर बैंगजोंग आके उस आदमी को एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है और वो उसके घोड़े पर बैठ जाता है और सुरीन को वहाँ से लेकर जाने लगता
है, जो देखकर वे लोग उनके ऊपर एरो से अटैक करते हैं। जहाँ पर सुरीन देखती है कि गिल्डर के पास अभी भी वो लड़की है, इसलिए वो बैकजोंग से बोलती है कि हमें उस लड़की को बचाना चाहिए। तो बैकजोंग बोलता है कि तुम अभी अपनी जान बचाओ, यदि यहाँ पर पार्क गुवे आ गया तो तुम मारी जाओगी। जो सुनकर सुरीन को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं अकेले ही उसे बचाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ जाने लगती है, लेकिन बैकजोंग उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे एक सेफ जगह पर लाके छोड़ देता है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि तुम एक नंबर के कायर हो, तुम उस लड़की को कैसे वहाँ पर छोड़ सकते हो। तो बैकजोंग बोलता है कि कायर मैं नहीं बल्कि तुम हो, और वैसे तुम वहाँ पर उस गिल्डर को मारने गई थी, लेकिन तुम उसे एक खरोच भी नहीं लगा सकी, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी किसी की जान ली है, इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और यहाँ से अपने घर चले जाओ। जो सुनकर सुरीन शांत हो जाती है और बोलती है कि तुमने सही कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस लड़की को कितना दर्द हुआ होगा, इसलिए मैं उसे जरूर बचाऊंगी। तो बैकजोंग बोलता है कि मैं तुम्हें ये घोड़ा दे रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो सुरीन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही वो बिच्चर बैकजोंग हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं उस गिल्डर से अकेले नहीं लड़ सकता। बैकजोंग बोलता है कि तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो, मैं कोई बुच्चर नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपना मास्क पहनकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वहाँ पर सियांग आ जाता है, जहाँ पर सियांग घोड़े को देख बोलता है कि क्या तुमने इसे खरीदा है। तो सुरीन बोलती है कि हाँ। तभी सियांग बोलता है कि मैंने सुना कि सिटी में उस लुटेरे बैकजोंग को देखा गया था, क्या तुमने उसे देखा। तो सुरीन बोलती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। जिसके बाद सुरीन बोलती है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। तो सियांग बोलता है कि हाँ, मैंने सिटी के गवर्नमेंट हाउस में जाकर एक ऑफिसर और पार्क गुवे की जासूसी करी, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर पार्क को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो गया है। जहाँ पार्क गुवे का नाम सुनकर सुरीन बोलती है कि क्या तुमने पार्क को देखा है। तो सियांग बोलता है कि हाँ, मैं उससे मिला था और मैंने उसकी तलवारबाजी भी देखी, जो बहुत ही खतरनाक थी, और उसके बारे में जो अफवाहें हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि लेकिन उस सिटी में बहुत से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए तुमको कुछ करना चाहिए। तो सियांग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। जो बात सुनकर सुरीन वहाँ से चले जाती है और बोलती है कि मुझे सियांग के ऊपर यकीन था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका, इसलिए चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं उन बच्चों को जरूर उन लोगों से बचाऊंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को देखते हैं, जो अपने कमरे में होती है, जहाँ पर लेडी को लगता है कि डोल्सो ने शायद उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, इसलिए वो टेंशन में आ जाती है कि यदि किसी को इसके बारे में पता चल गया कि ये बेटा डोल्सो का है तो उसका सिर कलम हो सकता है। ये सब सोचकर वो काफी डर जाती है और बोलती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लेडी को देखते हैं, जो डेकाचुन से बोलती है कि फेस्टिवल की तैयारी कैसी चल रही है। तो डेकाचुन बोलता है कि लेडी, फेस्टिवल की तैयारी स्टार्ट हो गई है और रेसलिंग में प्लेयर्स वार्म अप स्टार्ट कर दिया है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि हम लोग हर बार जॉन सेंग से हारते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। जो सुनकर डेकाचुन बोलता है कि मैडम, हम लोग इस बार डोल्सो को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि डोल्सो न्यू टेक्निक को जल्दी सीख जाता है। जहाँ डोल्सो का नाम सुनकर लेडी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या डोल्सो इसमें भाग लेने वाला है। इसके बाद इसे यहीं पर कट हो जाता है और हम ग्राउंड में डोल्सो को देखते हैं, जो अखाड़े की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी डोल्सो को देखने वहाँ पर लेडी आ जाती है, जो डोल्सो को छिपकर देखती है। तभी लेडी बोलती है कि डोल्सो तो कांगसो के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जो डोल्सो से ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर लेडी को लगता है कि शायद डोल्सो उससे हार जाएगा, लेकिन जब वो दोनों लड़ते हैं तो डोल्सो कांगसो को हरा देता है, जो देखकर लेडी खुश हो जाती है। जहाँ ये देखकर कांगसो बोलता है कि तुम बहुत जल्दी सीख गए। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं यहाँ पर हम लेडी को देखते हैं, जो डोल्सो के साथ अपने बिताए हुए समय को याद करती है और बोलती है कि मैं डोल्सो को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मुझे ये रिश्ते को खत्म करना होगा। तभी वहाँ पर लेडी जनरल को देखती है, जो वापस लौट आया था। जो देखकर लेडी बोलती है कि मैं आज से जनरल के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, और ऐसा करने से मैं डोल्सो के बेटे को जनरल का बेटा बता पाऊंगी, इससे डोल्सो भी सेफ रहेगा। ये बोलकर वो मेंशन की ओर जाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं, जो अपने मेंशन में आता है, जहाँ पर जनरल को देख जोकन उसके पास आती है और जनरल को गुदगुदी करने लगती है। जो देखकर जनरल उसको कमरे में ले जाकर उसकी बजाने लगता है और वे दोनों मजे करने लगते हैं। तभी हम लेडी को देखते हैं, जो जनरल के कमरे में जाने लगती है और बोलती है कि मुझे यदि जनरल के साथ सोना है तो मुझे जोकन की तरह उत्तेजित होना पड़ेगा। इस लेडी बोलती है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वाइन का जार लेकर फुल टल्ली होकर जनरल के कमरे में आ जाती है, जहाँ जनरल लेडी को देखकर बोलता है कि माय लेडी, तुम यहाँ पर। तो लेडी उसके पास आकर उसका पूरा मूड सेट कर देती है और वे दोनों मजे करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जोकन आ जाती है, जो देखती है कि लेडी और जनरल साथ में मजे कर रहे हैं। ये देखकर जोकन को लेडी के ऊपर गुस्सा आता है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेडी इस उम्र में जनरल को बेटा नहीं दे सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को जोकन के कमरे में देखते हैं, जहाँ पर जोकन बहुत ही गुस्से में लग रही थी। तभी डोल्सो जोकन को बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो जोकन उसके ऊपर भड़कते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की। जिस पर डोल्सो जोकन से माफी मांगता है और अपने मन में सोचता है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। तभी जोकन डोल्सो को बोलती है कि अपने सभी कपड़े निकाल कर खड़े हो जाओ। जो बात सुनकर डोल्सो हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जोकन उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम्हें जो कहा
कहा गया है बस वही करो। जिसके बाद डोल्सो को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ता है, जिसके बाद जोकन डोल्सो के साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर जोकन डोल्सो को बताती है कि मैंने जनरल के साथ काफी बार मजे करे हैं, लेकिन मैं उसे एक बच्चा नहीं दे पाई क्योंकि इसका कारण जनरल है जो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मुझे कुछ भी करके जनरल को बेटा देना होगा वरना जनरल मुझे यहाँ से निकाल देगा। जो बात सुनकर डोल्सो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम डुबाकी को देखते हैं जो जनरल के कमरे के बाहर बैठा हुआ था, जहाँ उसे अंदर से आवाज सुनाई देती है तो उसे अपने बचपन की याद आती है, जहाँ पर उसने जोकन के साथ प्रॉमिस किया था कि वे दोनों बड़े होकर शादी करेंगे। जो सोचकर डुबाकी वहीं पर रोने लगता है, लेकिन डुबाकी को अंदर से जोकन की आवाज नहीं आती, इसलिए उसे डाउट होता है। ये देखकर वो अंदर चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि कमरे में तो लेडी और जनरल हैं। जो देखकर डुबाकी बोलता है कि यदि ये लोग यहाँ पर हैं तो जोकन कहाँ पर है, इसलिए वो जोकन को ढूंढने चला जाता है। तभी हम जनरल को देखते हैं जो लेडी की गुफा को पूरी तरह से भर देता है। जो देखकर लेडी बोलती है कि आखिरकार मैंने ये कर लिया, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही ये डोल्सो का बच्चा हो, मैंने आखिरकार डोल्सो को सेव कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।